हेलो। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। अगर यस है तो आप बता दीजिए मुझे। चैट में हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट में मीटिंग। यस। थैंक यू। यस। सो आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर होमी बाबा यंग साइंटिस्ट जो कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है, उसके बारे में आपको जानना है कि लास्ट 8 डेज में हम क्या करें। सबसे पहले मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका ओवरऑल 6 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। चैट में बताइए। गुड, बैड, नॉट गुड, वट एवर जो भी आप बता सकते हो वो शेयर कीजिए। यस। काफी सारा अच्छा रहा, नाइस रहा, एक्सेलेंट रहा। जिन्होंने पढ़ाई की उनके लिए एक्सेलेंट रहा। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और पेरेंट्स डांट रहे कि आप पढ़ाई करो, इतनी फीस पे की है विश्वा में, एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तो पे ही पढ़ लो, उनके लिए थोड़ा सा टफ जाओगे, राइट। यस। तो सबसे पहले इस एग्जाम को क्या हम एग्जाम के जैसे ही ट्रीट करें क्या? आई थिंक सो वो ज्यादा बेटर वे है। काफी बार क्या हो रहा है पता है क्या? एग्जाम को एग्जाम वे से प्रिपेयर नहीं किया जा रहा है, रेस के जैसा प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर इस वे से अगर आप प्रिपेयर करोगे रेस के जैसा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, टेंशन आएगा, और पढ़ाई ढंग से नहीं होगी, और चिड़चिड़ होंगी। ये चीजें हो सकती है। तो इस एग्जाम को ना नॉर्मल एग्जाम के जैसे आप ट्रीट करना स्टार्ट करो, तो आई थिंक आप बहुत हैप्पी रहोगे और इस एग्जाम के प्रोसेस को आप एंजॉय करोगे। अदरवाइज कंपैरिजन इज वेरी डिफरेंट पार्ट। आज हम 3 पेपर्स के मार्क्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एवरेज शेयर कर रहे हैं। वो आने के बाद उसको पॉजिटिवली लो, ना कि आप नेगेटिवली लो। अगर आपने नेगेटिवली ले लिया तो 8 दिन आपके खराब हो सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताइए आपको विजिबल है क्या? सो स्क्रीन विजिबल टू ऑल? हेलो? यस, थैंक यू। मैं भी विजिबल हूँ, ऑडियो क्लियर है, और स्क्रीन विजिबल है। काफी दिनों के बाद, लगभग 6 8 9 महीने के बाद मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ। स्कॉलरशिप के पहले ली थी, तो कुछ बीच में दिक्कत आ गई राइटिंग करते हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना, राइट। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट, इस एग्जाम को नॉर्मल एग्जाम की जैसे ट्रीट करो। कैसे? नॉर्मल एग्जाम। मैंने क्या लिखा है आपको विजिबल है? तो प्लीज टाइप कर भेजिए कोई कि आपको क्या दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है। तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ आपको विजिबल है। इस एग्जाम को आप नॉर्मल जैसे आपकी स्कूल की एग्जाम होती है ना, उस टाइप में अगर आप ट्रीट करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। यस, आपको विजिबल है, थैंक यू। नेक्स्ट, कितने बच्चों को स्ट्रेस आ रहा है या पेरेंट्स को आ रहा है? आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, काफी बार हम हमारी कैपेसिटी चेक ही नहीं कर पाते। करेक्ट है। हम क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी चेक नहीं कर पाते। इस एग्जाम की वजह से पता चल रहा है पेरेंट्स को कि हम कितना ध्यान बच्चों की तरफ दे सकते हैं। अगर एग्जाम की लेवल अच्छी है, पढ़ाने वाले अच्छे हैं और बच्चा पढ़ रहा है, तो हम बच्चों की तरफ अटेंशन बढ़ा देते हैं। क्या ये सही है कि रॉन्ग है? कितने पेरेंट्स का अटेंशन क्लास 4 5 से 6 में बढ़ गया है बिकॉज ऑफ भूमि बाबा एग्जाम? यस, बढ़ चुका है। काफी जनों के रिप्लाई आ रहे हैं कि बढ़ चुका है। ये पॉसिबल है क्योंकि इस एग्जाम को आपने खुद सीरियसली लिया है, पेरेंट्स ने। दैट्स वाई बच्चों ने सीरियसली लिया और अटेंशन टाइम बढ़ गया, जिस वजह से स्टडी बढ़ गई। इसका मतलब अटेंशन टाइम बढ़ने के लिए एग्जाम को आप सभी ने क्या लिया, पॉजिटिवली। आपने पॉजिटिवली ले लिया, इसलिए आपका अटेंशन बढ़ गया, और आपका अटेंशन बढ़ जाने की वजह से बच्चों के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुई है। करेक्ट। कितने पेरेंट्स या स्टूडेंट एग्री करेंगे कि ये एग्जाम में फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट टू सिक्स स्टैंडर्ड में इतना साइंस रीड किया, साइंस की तरफ इंक्लिनेशन काफी बढ़ा, और फर्स्ट टाइम इतने टॉपिक्स रीड किए, फर्स्ट टाइम।
20 से 25 टॉपिक्स एट ए टाइम रीड करना, इतना पढ़ाई करना। लास्ट 1 मंथ से हम सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे हैं। हमारा घर, हमारी सोसाइटी और हम खुद साइंस में हो चुके हैं। यस, दिस इज द राइट वे, राइट पाथ कि आप कोई सब्जेक्ट के ऊपर अटैक करते हो तो वो हार्ड भी हो तो आपको इजी जाना स्टार्ट हो जाता है। राइट, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, आपको एक असाइनमेंट में दे रहा हूं। लगभग 88 पेरेंट्स से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। असाइनमेंट है कि आप, अगर आप अकेले हो, बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है या बच्चा अटेंड करे, तो जस्ट राइट डाउन 5 पॉइंट्स कि आपको चेंजेस दिखाई दिए लास्ट 6 मंथ में, 5 मंथ में या 4 मंथ में। क्या चेंजेस दिखाई दिए बच्चों में? हाँ, कोई पेरेंट्स लिखता है कि 0 चेंजेस, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा अगर सुन भी रहा है टीचर्स के लेक्चर्स और नोट्स भी रेफर कर रहा है तो भी इंप्रूवमेंट होती है। तो हम मैथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे मैम, हम बात करेंगे सिर्फ होमी बाबा साइंस के बारे में। 5 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जस्ट नोट डाउन करो, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हुआ था अप्रैल में। आप सभी को पता है, फर्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हुई थी अप्रैल, और अभी क्या है, सितंबर एंड हो चुका है, और अक्टूबर में तो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ में आपको कुछ 3-4 चेंजेस दिखाई दिए क्या? हेलो, आर यू विथ मी? एटलीस्ट 3 चेंजेस। कुछ पेरेंट्स ने मई में ज्वाइन किया था सेकंड बैच, उनको मई टू सितंबर आया है। और कुछ पेरेंट्स ने ज्वाइन किया, बच्चों ने ज्वाइन किया था, दैट इज इन द मंथ ऑफ जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उनको सिर्फ 4 मंथ्स मिला है। 6 मंथ, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, इतने छोटे से ड्यूरेशन में आपको कुछ 3-4 चीजें दिखाई दे रही है, तो प्लीज राइट डाउन इन पेज। मैं आपसे व्हाट्सएप पे मंगाने वाला हूँ, फोटो क्लिक करना है आपको, अभी नहीं, मीटिंग होने के बाद फोटो क्लिक करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। प्लीज हमारे लिए एक्टिविटी करो, क्योंकि हम मम्मी पापा को इस एग्जाम को काफी अच्छे से वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए कि क्या चेंजेस बच्चों में आए हैं। राइट, राइट डाउन हो गया? अगर राइट डाउन हो गया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यस डाल दीजिए, तो मैं आगे का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ। लिखना नहीं हुआ होगा तो आप लिख सकते हो। वन वन मिनट में आपको और देता हूँ कि आप राइट डाउन करो कि 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3, बाकी क्या बाद में भी लिख सकते हो। राइट, क्योंकि हमें मीटिंग कंटिन्यू करना है। डन, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर का पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। फिफ्थ नंबर के पॉइंट जो है, सबसे पहले कितने बच्चों को याद आ रहा है कि आपने टोटल एमसीक्यूज जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हैंडराइटिंग खराब आ रही है बिकॉज काफी दिनों के बाद मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई, वट एवर, रीडेबल फॉर्मेट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। टोटल कितने एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए होंगे? कोई स्टूडेंट है मुझे बता सकता है कि सर अप्रैल से लेके आज तक, या फिर मई से लेके आज तक, या फिर अभी लास्ट 1 मंथ में मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, इसके पहले तो मैंने पढ़ाई सच में स्टार्ट नहीं की थी, तो आपने कितने एमसीक्यू स्टार्ट किए होंगे? मेरे पास कैलकुलेशन है, बट आप आपके बताओ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व की, टॉपिक के पीछे 40 to 50 क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व किए। फिर आपने लास्ट पेपर में पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व की। राइट, तो मैक्स टू मैक्स आपके पास 2000 क्वेश्चन है, 2000 एमसीक्यूज। और काफी सारे बच्चों ने एटलीस्ट उसके 25% यानी 500 क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ बच्चों ने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ बच्चों ने 1500, और कुछ बच्चों ने 2000 क्वेश्चन तक सॉल्व किए। 11th 12th के एंगल से हम देखते हैं ना, तो उतना प्रैक्टिस वहां पर चलता है एमसीक्यू का, वो उसकी स्टार्टिंग आपकी अभी से हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को ऐसा कर लीजिए कि आपने 11th 12th की जर्नी स्टार्ट कर दी है, और पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स कर दो। राइट, बहुत बड़ी बात होती है 6 स्टैंडर्ड में, 6 का पढ़कर साल भर का सिलेबस 4-5 मंथ्स में आपके बच्चे कवर कर रहे हैं। दूसरी चीज, 1000-2000 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर उनकी कैपेसिटी इसके पहले 300-400 थी, तो उनकी कैपेसिटी 100 टाइम्स बढ़ चुकी है, या 300 टाइम्स बढ़ चुकी है। राइट, राइट, आगे बढ़े। यस, और
2-3 रिप्लाई मुझे चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्लीज शेयर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है, जिस वजह से पता चलता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो डियर पेरेंट्स, बच्चों को आज या कल पार्टी दे दो, क्योंकि बच्चों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है 11-12 के एंगल से। मोर देन 500, 700, 800, 1000, 1500 क्वेश्चंस बच्चों ने सॉल्व किए। बहुत बड़ी बात है, राइट। और इस एज में इतने सारे डाइवर्ट करने वाले फैक्टर्स है, मोबाइल, टीवी, उसके बावजूद इतनी सारी चीजें करना, हेड्स ऑफ। हेड्स ऑफ क्लास 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हाँ, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उनके लिए हेड्स ऑफ नहीं है, जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए। अब भी आते हैं एक्चुअल पैरामीटर की तरफ, जो हम देखना चाहते हैं। ये तो सब हमने अचीव किया 6 मंथ में। आर यू रेडी? आप समझना चाहते हो कि अभी 8 डेज में क्या करें? यस। देखिए, हमारा रीजन सेपरेट हो चुका है, हम पहले भी बता चुके हैं। छत्रपति संभाजी नगर, जालना, हिंगोली एंड परभनी। हम 8 डिस्ट्रिक्ट में थे, मराठवाड़ा रीजन। अभी हम डिवाइड हो चुके हैं, उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर एक साथ सेपरेट एक रीजन क्रिएट किया है। ओके। और इस रीजन से जितने भी बच्चे बैठेंगे, इसका मतलब ये कंपटीशन रीजन वाइज होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं आपको बताता हूँ कि 3000 स्टूडेंट है इतने कि वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कितने? 3000। तो आप स्कूल में कितने बच्चों के साथ फाइट करते हो? एनीवन? आपके स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? या फिर आपके स्कूल में 6 स्टैंडर्ड के कितने बच्चे हैं, उनके साथ आप फाइट कर रहे हो? यस, 23, 25, 30, 35, मैक्स मैक्स 40 बच्चे आज है। और पूरे स्कूल में अगर 6 स्टैंडर्ड की बात करते हैं, 100, 150, मैक्स मैक्स 200 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में हो सकते हैं 6 स्टैंडर्ड के। उनके बीच ही आप कॉम्पीट कर रहे हो। बिकॉज ऑफ होमी बाबा, आप 3000 बच्चों के साथ फाइट कर रहे हो, 3000। और 3000 में से कितने बच्चे लेवल 2 के लिए जाने वाले? 8%। एनीवन? मैथमेटिक्स एक्सपर्ट की 3000 के 8% कितने होते हैं? हेलो? 3000 के 8% कितने होंगे? उतने स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले हैं। यस, 214। वेरी गुड, करेक्ट। होमी बाबा का फिक्स 240 नहीं होता है, 7.5% वो सिलेक्ट करता है, तो अप टू 9%। तो इसका क्वांटिटी जाता है 240 टू 250 की रेंज में। अंडरस्टूड? तो इतने बच्चे कहा जाने वाले हैं? इतने बच्चे जाने वाले हैं लेवल 2। एग्री? तो आपको 60 मार्क्स अगर आते हैं या उससे ऊपर आते हैं, जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, तो उसके ऊपर आते हैं तो आप टॉप 8 में जाएंगे। तो समझ जाओ, 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब इतने ही बच्चे 8% में जा रहे हैं। इसका मतलब 240 से लेके 250 स्टूडेंट्स ही 8% में हैं, अदर स्टूडेंट्स नहीं है। तो आप समझ सकते हो इस एग्जाम की लेवल कितनी हार्ड है। हेलो? तो जिन बच्चों को 55 मार्क्स आए, वो बच्चे कहां पर हो सकते हैं आपके हिसाब से? अभी कल हमारी एग्जाम हुई, राइट। तो जिन बच्चों को 55 मार्क्स आए, आपको क्या लगता है कि वो बच्चे टॉप 8 में नहीं है तो कितने में हो सकते हैं? कितनों में हो सकते हैं? हेलो? टॉप 8 में नहीं है तो कितने परसेंट में होंगे? 60 मार्क्स के लिए 8%। तो 55 में कितने परसेंट बच्चे होंगे? मैं आपको बताता हूँ, अंदाजा, अप्रोक्स, फिक्स नहीं है। 15% बच्चे हैं। आपके बच्चे 15% में है। अगर आपके बच्चों का स्कोर 55 है तो प्लीज कल के एग्जाम में बच्चों को 55 मार्क्स आए या 50 आए तो उन पे नाराज मत होइए। बच्चों, पेरेंट्स के पास एक बार देख लो, कल नाराज हुए थे ना आपके ऊपर, तो उन्हें बताइए ये एग्जाम है, स्टार्ट हो चुका है, आपने भी पढ़ाई स्टार्ट की है। और जिन बच्चों को 50 मार्क्स आए, 50, कितने? 50, तो वो कितने में होंगे? 25 to 30% बच्चों में। इसका मतलब क्या? इस एग्जाम का अगर सच में एनालिसिस करते हैं, तो कट ऑफ अगर 60 आता है और आपका बच्चा 55 स्कोर करता है, इसका मतलब उसके पीछे अभी भी कितने बच्चे हैं?
कितने होंगे? आपका बच्चा 55 स्कोर कर लेता है, कट ऑफ 60 है, तो आपका बच्चा कितने परसेंट के बच्चों में और कितने परसेंट को पीछे छोड़ा है? 85% बच्चों को उसने पीछे छोड़ा है। तो इट्स अचीवमेंट है कि फेल्यूर है? क्या ये अचीवमेंट है कि फेल्यूर है? फेल्यूर है? नहीं, मेरे हिसाब से अचीवमेंट है। काफी सारे पेरेंट्स पुट अप कर रहे हैं कि दैट इज अचीवमेंट। आपके बच्चे अगर 3000 में बैठते ही नहीं थे, तो आपको कैसे पता चलता था कि वो मराठवाड़ा लेवल पे 85% बच्चों को पीछे ढकेल कर 15 में है? और उसके पहले वो कहाँ पे थे? वो 75 फिफ्थ रैंक पे थे, 65th रैंक पे थे, 55th रैंक पे थे, 45th रैंक पे थे, 35th रैंक पे थे, 25th रैंक पे थे। अभी वो 15% में आ चुके हैं। इसका मतलब अगर 55 आता है तो दैट इज नॉट अ फेल्यूर, इट्स अगेन सक्सेस। हमें समझकर चलना है कि ये फेल्यूर है कि सक्सेस है। अगर आपके बच्चों को 50 मार्क्स आते हैं, तो आपका बच्चा कितने परसेंट बच्चों को पीछे छोड़ रहा है? 70%। इसका मतलब 100 बच्चों में से उसका रैंक 30 है, या 1 to 30 के अंदर है, ना कि 31 से आगे। दैट इज अगेन अचीवमेंट। तो प्लीज सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपके बच्चों को 60, 55 और 50 आ रहे हैं, कट ऑफ अगर 60 आए तो दैट इज गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स है, उन्हें अप्रिशिएट करो। ओके? क्योंकि होने ही वाला है। 100 बच्चों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट ही आएगा, थर्ड ही आएगा, 10th ही आएगा। क्योंकि इसके पहले हमने कितना पढ़ाई किया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कितना था, इसके पहले हमने ओलंपियाड, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एमसीक्यू टाइप की एग्जाम दी है क्या, ये सब चीजों का एनालिसिस आप डायरेक्टली 6 में नहीं कर सकते हो। पीछे की पार्श्वभूमि भी इंपॉर्टेंट है। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसे 10 साल हो गए, और किसको 2 साल हुए, तो आप 2 साल का अचीवमेंट 10 ईयर से कंपेयर कर सकते हो क्या? कोई डॉक्टर है, उन्होंने रिसेंटली प्रैक्टिस स्टार्ट की, और कोई 25 ईयर्स हो चुके हैं, क्या आप दोनों को एक ही इक्वल प्लेटफॉर्म पे कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हेलो? यस। तो ये सब चीजें हमें एनालिसिस करना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस एग्जाम को एग्जाम की जैसा ही लो। बहुत बड़ा हॉबी भापा एग्जाम है, क्रैक करना ही है। इसको एंजॉय करो, ये प्रोसेस है। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे ना, तो आपके साथ फ्रस्ट्रेशन ही आएगा। क्योंकि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चे 90 पे भी रहेंगे, 85 भी रहेंगे, 80 पे। और अगर आपको 70 है तो भी आप नाराज रहेंगे, बेटा आपको 80 क्यों नहीं है? राइट? इसका मतलब उन बच्चों का सोचो जो कट ऑफ के नीचे है, वो खुश है, 2 मार्क्स से रह गया, नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा। और जो 70 है वो नाराज है कि मैं 90 जो वाला है उसके मैं बहुत पीछे हूँ। राइट? तो ये चीजों को हम थोड़ा सा दूर करेंगे। अभी आते हैं एक्चुअल पॉइंट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? 8 डेज है सर, क्या करना चाहिए? बता दूं? लास्ट के 8 डेज में क्या करना चाहिए? मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, बट एक ही चीज है, हम लगभग लास्ट 8 ईयर से होमी बाबा का प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट के एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिन्हें सिर्फ 60 का स्कोर करना है, कट ऑफ के इतना, उनके लिए गाइडलाइन सुन लो। चाहे तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो जो मैं बताऊंगा। नहीं, सुन लीजिए। 60 मार्क्स लेना है, आपको प्रोसेस के इन में जाना है, आउट नहीं होना है। इसका मतलब 100 मार्क का पेपर है, टॉपर कितने का आता है हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमें 60 मार्क्स चाहिए, और हम टॉप 8 में चाहिए। ये किसी किसी लगता है कम से कम 60 चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, और हम प्रोसेस के इन चाहिए। इसका मतलब हमने लेवल 2 में जाना चाहिए। यस, काफी सारे बच्चों को लगता है कि हम टॉप 8 में हैं। तो इसके लिए गाइडलाइन में 5 मिनट्स में बताता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। जिन्हें लग रहा है सर मुझे डॉट रहे तो भी चलेगा, फर्स्ट से लेके 8 रैंक वैलिड है, 9th नंबर का स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाला नहीं है। राइट? तो मेरा रैंक फर्स्ट रहा तो भी चलेगा, 5th रहा तो भी चलेगा, और 8 रहा तो भी चलेगा। तो आपके लिए गाइडलाइन सुन लो। आपको आने वाले 8 डेज में मैं स्ट्रेस रिलीव कर रहा हूँ आपका, और आपको बता रहा हूँ, आपको 4 स्टैंडर्ड
स्टेट बोर्ड ही पढ़ना है जिसका वेटेज 10% है। 5th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ही पढ़ना है जिसका वेटेज 20% है। 6th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड ही पढ़ना है जिसका वेटेज आपको 60% है। और 10% जीके के है, वो भगवान के होते हैं। जीके क्या पूछा जाएगा आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, इसलिए इसके ऊपर अनवांटेड प्रिपरेशन प्लीज मत कीजिए। ओके, ये 10 मार्क्स के जीके में से 5 मार्क्स आपको आ ही जाएंगे, इतने इजी होते हैं। 5 हार्ड होते हैं। लास्ट 3 ईयर से उन्होंने जीके पुटअप करना बंद कर दिया, वो 4, 5, 6 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड। तो क्या आप स्टेट बोर्ड 4, 5 आपके लिए इजी है क्या? ये 30% का वेटेज, कितने सारे बच्चे काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं 4, 5 पढ़कर। वेरी इजी। 4, 5 आपने पहले भी पढ़ लिया है, हमने उसके ऊपर पेपर्स भी लिए और आप कॉन्फिडेंट भी हो। करेक्ट। आपको सिर्फ पढ़ना है अभी 6 स्टैंडर्ड और 4, 5 की बीच बीच में रिवीजन। इतना भी आप कर लेते हो ना, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, आप कट ऑफ जो है, कट ऑफ के आसपास, अगर कट ऑफ 60 का आता है तो आप 60, 61, 62, 63, 64, 65 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। जिन्हें कंफ्यूजन था, हमारी पार्टिसिपेंट की क्वांटिटी सिर्फ 100 है और ऑलरेडी 100 ऑक्यूपाइड हो चुका है। बीच में अगर मीटिंग स्टॉप होती है, बिकॉज मीटिंग का टाइमिंग सिर्फ 40 मिनट्स है, तो मीटिंग सेम आईडी के ऊपर रीशेड्यूल होंगी, बट उसकी नीड नहीं लगेंगे ऐसा मुझे लगता है। राइट। 60 मार्क्स के लिए आपको क्लियर हो गया सब कुछ? 60 मार्क्स। हेलो, आर विथ मी? इजी है क्रैक करना 8 डेज में, क्योंकि आपने 4th पढ़ लिया, 5th पढ़ लिया और 6th भी पढ़ लिया। और एक आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। विश्वा ने क्वेश्चन बैंक दिए, मिली क्या आपको क्वेश्चन बैंक? उसमें होमी बाबा के 15 इयर्स के पेपर है, 15, 10 टू 15 इयर्स, 10 टू 15 इयर्स के पेपर। आपको दो चीजें करनी है, 4, 5, 6 अच्छे से पढ़ लेना है, और विश्वा की सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करनी है, जिसमें होमी बाबा के 2022 से लेके 2011 तक के क्वेश्चंस दिए। इतना आप कर लो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका स्कोर कम से कम 60 मार्क्स आ जाएंगे। मैं कम से कम कह रहा हूं, मैक्सिमम 65, 70 तक आएगा, 70 के ऊपर नहीं जाएगा। जिनको डर लग रहा है कि सर मैं बॉन्ड ट्रिप पे हूं, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मैं क्रैक करूंगा या नहीं करूंगी, मुझे कंफ्यूजन है, और आपके पेरेंट्स को भी पता है कि आपका स्टैमिना कितना है, तो उन बच्चों के लिए ये गाइडलाइन है। 4, 5, 6 स्टैंडर्ड ओनली स्टेट बोर्ड, विश्वा के मॉड्यूल और विश्वा के क्वेश्चंस, उसके बाद सीबीएसई की बुक सब बाजू में कर दो। ओके, क्लियर? यस। अभी आते हैं उन बच्चों के बारे में। देखो, सभी की कैपेसिटी अलग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक मैराथन हुआ था, गेट गोइंग की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया था। आपको लगता है मैं अच्छा टीचर हूं? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं लगता है? तो मुझे बताओ, क्या आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पड़ोसी, क्या वो भी अच्छे टीचर है? नो। अगर टीचिंग का चांस दिया गया उनको और मुझे, तो ऑब्वियसली मैं उनसे बेटर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं उस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, वो फील्ड मुझे पसंद है। तो मैं सेम कहा गया मैराथन के लिए, वापस जाने के बाद काफी सारे लोग थे वहां पर, मैं टॉप 10 में भी नहीं था, टॉप 20 में भी नहीं था, शायद मैं 50 में हूँगा, और 100 ने पार्टिसिपेट किया था। बट वो 5 किलोमीटर मैंने कंप्लीट की। मैं उस दिन काफी खुश था कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, और मैंने एटलीस्ट वो रेस कंप्लीट की। इसका मतलब मैंने प्रोसेस पूरी फॉलो की, इसका मतलब मैंने पूरे क्लासेस अटेंड किए, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व की। मेरा रैंक मैटर नहीं करता, नेक्स्ट टाइम मैं 10 किलोमीटर के लिए पार्टिसिपेट करूंगा। इसकी वजह से मेरा फिटनेस पहले से थोड़ा बहुत बेटर हुआ। अगर मैं दौड़ता ही नहीं था तो मुझे कैसे पता चलता था कि मैं क्या हूं कर। राइट। तो ये सब चीज है। अभी आता है, आपको अगर 65 के ऊपर मार्क्स लेने हैं, तो आप विश्वा के मॉड्यूल्स भी पढ़िए। और अगर आपका स्टेट बोर्ड एंड हो चुका है, देखिए 70 के ऊपर मार्क्स लेना आसान नहीं है, बहुत टफ है। उनका सीबीएसई भी पढ़ना हो चुका है या स्टेट पढ़ना हो चुका है, तो आप सीबीएसई और विश्वा के बुक्स पढ़ सकते हो, अगर आपका स्टेट बोर्ड अच्छे से हो चुका है तो।
और जिन्हें 70 के ऊपर स्कोर करना है। तो मैंने दोनों भी गाइडलाइन दी, जिन्हें क्रैक करना है और टॉप 8 में आना है, और जिन्होंने टॉप 3 या टॉप 4 में जाना है उनके लिए भी मैंने आपको गाइडलाइन दी है। ओके, हाँ। अभी लास्ट गाइडलाइन, क्लास 6 में टोटल टॉपिक्स है 16। कितने टॉपिक्स है? 16। आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप 6 टॉपिक को स्किप कीजिए। क्या कर दीजिए? स्किप। इसका मतलब एक बार पढ़िए, वन टाइम। और 10 टॉपिक्स इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ओके, उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब क्या? अगर वो क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के लिए 10 टॉपिक्स के ऊपर, तो आपका स्कोर 50 होना चाहिए। सिर्फ 10 क्वेश्चन रॉन्ग होने चाहिए। और बाकी के 6 अगर 20 मार्क्स के लिए आते हैं, तो उसमें आपको अगर 10 मार्क्स भी आते हैं तो भी चलता है, तो भी आपका कैलकुलेशन 60 तक हो जाएगा। या फिर आपको सिर्फ 5 मार्क्स आए आउट ऑफ 20, जो आपने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया और आपको हार जाता है, तो आपका स्कोर 55 आया, ये 80 की टोटल हुई, 20 में से और आपको 5 मार्क्स आ गए, आपका स्कोर 60 आ जाता है। अंडरस्टूड? इस सभी टॉपिक को वेटेज है उम्मी बाबा में, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है वो क्लियर नहीं है, बट सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कुछ टॉपिक्स हार्ड जा रहा है तो उसे वन टाइम रीड कीजिए और स्किप कर दीजिए। बाकी के रिमेनिंग 10 टॉपिक्स इतने अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि उसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया क्या ये फॉर्मूला? हेलो? नहीं, एनएसओ कंटेंट नहीं आता, एनएसओ कंटेंट काफी अलग है। बट जिसे जाना है 80 75 के ऊपर, वो एक बार एनएसओ देख ले, अगर आपका क्वेश्चन बैंक क्लियर हो चुका है तो। अभी आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स, तो हम मीटिंग कंक्लूड करेंगे। लास्ट मोमेंट तक ना आप ये करो, डटे रहो। आपका स्कोर अभी कितना आ रहा है ना, वो मैटर ही नहीं करता। काफी सारे बच्चे हमने देखे हैं इसके पहले के एक्सपीरियंस, लास्ट मोमेंट तक डटे रहे, फाइनल में वो डरे नहीं। कहां पर? इन्विजिलेटर से सेंटर पे वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो डॉट कट ऑफ या कट ऑफ के ऊपर आ गए और वो क्वालिफाई हो गए। जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन किया बट लास्ट में पैनिक हो गए, वो रह गए। तो इसलिए करो, लास्ट मोमेंट तक डटे रहो। टाइम आपका है, वो 90 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के, रादर देन अभी के प्रोसेस से। बहुत सारे बच्चे बहुत स्टेबल होते हैं लास्ट तक, और बहुत अच्छा कर लेते हैं। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट मोमेंट तक डटे रहना है। आपको मार्क्स अगर 50 भी आ रहे हैं तो डरो मत, आप वापस 65 70 पे भी स्कोर कर सकते हो। काफी बार पेपर हमारे हिसाब से आ जाता है, हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इसलिए आज मत डरो, विश्वा के पेपर मिक्स रहते हैं, हम यहाँ पर ट्रायल एरर करते रहते हैं। यहाँ पे कम मार्क्स आए तो भी इट्स ओके, फाइनल में अपनी हिट बैठना चाहिए। आपने बहुत सारे क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, लास्ट बॉल लास्ट ओवर में मैच चेंज हो जाती है, इसलिए लास्ट तक डटे रहो। सेंटर पे 30 टू 40 मिनट्स पहले रीच हो जाओ। काफी सारे सेंटर पे रश हो जाता है, ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है और पार्किंग नहीं मिलती। काफी सारे टैलेंटेड बच्चे के पेरेंट्स उन्हें लेट ड्रॉप किया लास्ट टाइम, वो इतने पैनिक हो गए कि उनके 10-20 क्वेश्चंस रह गए। तो वो प्लीज ध्यान रखिए कि आप सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाइए। नेक्स्ट, ओवल शेप की आंसर शीट है, विश्वा ने जैसी की वैसी आपकी आंसर शीट नहीं है। तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर शीट भेज रहे हैं, उसके आप प्रिंट आउट लो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। हेलो, आर विद मी? हमने विश्वा के ग्रुप के ऊपर एक आंसर शीट शेयर की है, जिस ग्रुप में नहीं, अभी मैं मीटिंग एंड होते ही भेजूंगा। लास्ट पेज जो दिया है या फर्स्ट दिया होगा, उसकी प्रिंट आउट लो। ओवल शेप है, ओवल शेप को टाइम लगता है। एक ही टाइप का पेन आपने यूज करना चाहिए। आज आज जो आप पेन यूज कर रहे हो ना, कंटिन्यू एग्जाम तक भी वही 2 पेन यूज करना। ओके, और अच्छे क्वालिटी के पेन यूज करना जिसकी नीब थोड़ी सी बड़ी हो। काफी शार्प वाला पेन प्लीज यूज मत करो, पेपर फट सकता है, और राउंडिंग करने के लिए काफी सारा टाइम लगता है। 2-4 पेन देखो, कहाँ पे? स्टेशनरी पे, जिसका नीब थोड़ा सा बड़ा है और सर्कल करने में आसानी जा रही, उस टाइप का पेन लो। ओके, लास्ट 5 2 गाइडलाइन, विश्वा के 5 पेपर्स एक बार सॉल्व कर लेना, और जो रॉन्ग हुए हैं वो एक बार देख लेना। ओके, रॉन्ग को 2 बार सॉल्व करना, 2 टाइम्स। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल अबाउट टूडेज मीटिंग।
इतना ही था। आज हम किसी के भी पेरेंट्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करो। हम इस मीटिंग को पैनिक मीटिंग नहीं करना चाहते, जस्ट एक कंफर्टेबल मीटिंग, कंफर्टेबल एग्जाम और एंजॉय एंड फन, इस टाइप में हमने इस मीटिंग को सोचा था। तो होप सो आपको ये मीटिंग फ्रूटफुल रही। क्या आप पॉइंट शेयर करोगे हमें कुछ देर के बाद व्हाट्सएप पे, जो आपको क्या बेनिफिट हुआ है? कंफर्टेबल हो चुके हो? 60 स्कोर करना वेरी इजी। और हमारा विश्व का रिकॉर्ड रहा है कि मराठवाड़ा रीजन पे हम टॉप लेवल पर रिजल्ट देते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। लास्ट के 7 डेज पूरा गेम प्लान चेंज कर सकते हैं। लास्ट तक डटे रहो, यही हमारी गाइडलाइन है। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी हम आपको भेजेंगे। कुछ पेरेंट्स अगर लेट ज्वाइन हुए तो कल तक हम इसका यूट्यूब लिंक क्रिएट कर कर आपको भेज देंगे। ओके। स्टिल कुछ पेरेंट्स को अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, मिलने आना है, बच्चों के साथ आना है, सो प्लीज वेलकम, आप कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली मुझे या रिश मैम को, कोई प्रॉब्लम नहीं, या वर्षा मैम को। ओके। कहीं पे भी कंफ्यूजन है, बट स्ट्रेस लेकर, पैनिक होकर एग्जाम का प्रिपरेशन मत करो, एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू कि आपने मीटिंग अटेंड की और हमें एक मौका दिया कि हम आपको गाइड कर पाए। थैंक यू। थैंक्स लॉट। हम मीटिंग को कंक्लूड कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन अगर होंगे तो इसके थ्रू सब कुछ हमने क्लियर किया है। सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूंगा लास्ट में 1 मिनट में। काफी सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और बाद में आंसर शीट को राउंड करते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। जैसे क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता चला ऑप्शन बी है, बी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक किया, तुरंत आंसर शीट के ऊपर कंप्लीट सर्कल किया, कंप्लीट सर्कल, उसको वहीं पे एड कर दिया। ओके। कुछ बच्चों को कल हमने ऑब्जर्व किया, वो रॉन्ग पैटर्न में जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में आंसर शीट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का हमारे ऐसे हुआ 2 साल पहले, काफी टैलेंटेड था, श्योर शॉट था, बट उसके 20 क्वेश्चंस लास्ट में रह गए बिकॉज ऑफ पैनिक सिचुएशन, और वो होमी बाबा क्रैक नहीं कर पाया। सिंपल वे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त 1 क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन बी आपको लग रहा है, टिक कर दो और तुरंत सर्कल कर दो। थर्ड नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर सर्कल कर दो कि उसको बाद में सॉल्व करें। ओके। और भी कुछ डाउट होंगे तो हम 100% आपके लेंगे इंडिविजुअली। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दीजिए रश मैम। तो जिस वजह से आप आपके 5 पॉइंट्स प्लीज भेज दीजिए। आई एम वेटिंग 3 पॉइंट्स टू 5 पॉइंट्स। ओके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होती है, राइट। सो थैंक यू। होप सो आपको इस मीटिंग से बेनिफिट हुआ होगा और आपके कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। बाय। एडवांस बैच में लग गई ना।